नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी हम लोग सेक्टर 11 में गुड़गांव में ओम नगर में मौजूद हैं। यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव जी आई थी चुनाव प्रचार करने के लिए और यहाँ पे महेश सारवान जी जो है यहाँ पे मंच इनके द्वारा जो है सारा कार्यक्रम रखा गया था प्रचार प्रसार के लिए। तो आइए एक बार महेश सारवान जी से बातचीत करते हैं। गुड़गांव में क्या लग रहा है कि 2024 में राव इंद्रजीत सिंह निकलेंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का बहुत विरोध भी है गुड़गांव में। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह निकलेंगे नहीं, डेफिनेट निकलेंगे। विरोध तो सिर्फ क्या है कि कुछ समय लोग करते हैं, बाकी अंदरूनी वोट आज की डेट में वोटर साइलेंट है। पर वोटर ये मानता है कि जो राव इंद्रजीत सिंह जी है वो हमारे बीच के हैं और जितना भी मेरा ये एरिया जो है, इस एरिया में बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है। कुछ लोग भले ही नाराज हैं किन्हीं कारणों से भी, वो नाराजगी धीरे धीरे सबकी इलेक्शन के एंड तक आते 25 तारीख आते आते सबकी दूर हो जाएगी। डेफिनेटली राव साहब निकलेंगे। यहाँ से बीजेपी से राहुल फाजिलपुरिया और कांग्रेस से राज बब्बर जो कि एक्टर भी हैं बॉलीवुड में, तो आपको क्या लगता है ये लोग वोट नहीं ले जाएंगे? नहीं, फाजिलपुरिया हो या राज बब्बर जी हो, वो अपने फील्ड में महारथी हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे महारथी है। पर जो ये फील्ड है ना, इस फील्ड के महारथी राव भोपाल जी है, वो भी अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं, करेंगे, ऐसी बात नहीं। और होना भी चाहिए इलेक्शन के अंदर, जब तक कंपटीशन अच्छा ना हो मजा नहीं आता। इस बारी थोड़ा कंपटीशन में मजा आ रहा है, तो हमें भी लगता है कि इस बारी अच्छा है, क्योंकि इतना आसानी से जीतने में भी मजा नहीं आता। इस बारी मेहनत करके जीता जा रहा है। आप मेरे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, आपकी भाजपा में क्या पद है, क्या देखते हैं आप? मैं भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा वाल्मीकि महासभा का, और मंडलों को फिलहाल मैं देख रहा हूँ, चारों मंडलों। लेकिन गुड़गांव की जनता का एक आरोप लगता है साहब, बीजेपी के नेताओं के ऊपर गुड़गांव में, जो यहाँ के विधायक है सिंगला जी और राव इंद्रजीत सिंह सांसद जी, ये लोग आज तक चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच कभी पहुंचे ही नहीं। तो फिर किस बेस पे अब ये लोग वोट मांगने आ रहे हैं? आपने जैसा कहा कि जनता साइलेंट है, लेकिन अभी यहीं पे कुछ लोग विरोध जता रहे थे। हर चीज में हर जगह किसी ना किसी चीज के ऊपर लेके विरोध तो हमेशा होता है। मैं ये कहूं कि कभी विरोध होगा ही नहीं तो ये गलत होगा। सत्य यही है कि विरोध किन्हीं किन्हीं कारणों से, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती हैं, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, गलतियां की होंगी तो लोग बाग विरोध करें। पर अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो विरोध करने के बावजूद वोट वो उनको दे रहे हैं, ये चीज हमें स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि हम जो अंदरूनी, क्योंकि हम निचले पायदान के कार्यकर्ता हैं, हमें फील्ड में पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऊपर की बातें हम लोग ना तो करते हैं ना हमें करनी चाहिए। हम फील्ड में रहने वाले बंदे हैं, हमें पता है कि लोगों की भावना क्या है। लोग बाग वैसे विरोध करते हैं पर एंड में कहते हैं जीतेगा तो मोदी, ये आप भी मानोगे। लेकिन अभी जितने भी चुनाव प्रचार चल रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के, देखने में आ रहा है कि गुड़गांव की जनता ज्यादातर राज बब्बर के साथ दिख रही है। राज बब्बर जी के साथ भीड़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टार है, उसको देखना भी पसंद करते हैं। एक टाइम अगर जैसे मेरे एरिया में कभी आया तो हो सके मेरे घर के भी उसे देखने चले जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक स्टार को देखना हर एक कोई पसंद करता है। गुड़गांव में पहली बार कोई नेता अभिनेता इस बारी इलेक्शन में आया तो वो चाम तो रहेगा ही। पर जहां तक इस फील्ड में अगर मान लो राज बब्बर जी जीत जाते हैं तो पब्लिक को भी ये पता है कि उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। इंद्रजीत जी से भले ही लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात को कह तो सकते हैं, उससे तो कहने लायक भी नहीं रहेंगे। अभी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जब यहाँ पे खड़ी होकर जनता को भाषण दे रही थी, तब उन्होंने अपना एक काम गिनाया मोदी सरकार का, नितिन गडकरी जी का द्वारका एक्सप्रेस वे का। तो 9,000 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया गया है नेताजी। लेकिन मैडम ने बताया कि 10,000 रुपए में ही बन गया। तो जनता ये सारी चीजें सुन रही थी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? 10,000 में बनता है क्या? वो वीडियो है ऑन रिकॉर्ड। हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड है। क्या है कि कई बार कहने में मतलब इंटरप्रेशन थोड़ा गलत हो जाता है, वो शायद इस बात पे ध्यान नहीं दे पाई। पर हकीकत ये 9,000 करोड़ की लागत से वो बना था, हो जाता उसमें, क्योंकि भीड़ के अंदर इतनी जगह वो जा रही है, सभाएं कर रही हैं, तो उसमें ऐसी कोई इस बात को इतना तूल देना नहीं चाहिए। अगर कोई बात मान लो रह को रा कह दिया जाए तो उसमें इतना संशय नहीं होना चाहिए। भावनात्मक रूप से देखे तो वो अपनी जगह ठीक है, गलती हो जाती है, मैं भी मान रहा हूँ कि वो गलत कहा था, पर कोई बात नहीं, इस तरह की गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं। लग रहा है राव इंद्रजीत सिंह आएंगे। डेफिनेटली राव इंद्रजीत सिंह। अच्छा, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो 400 पार बीजेपी का आएगा कि एनडीए को मिलाकर 400 पार रहेगा? देखिए जी, कितना आता है कितना नहीं, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ।
भले ही मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं इस विषय में ज्यादा ना तो मैं बहस करता ना मैं कोई टिप्पणी करता। क्या सोच के कहा, क्या सोच के नहीं कहा, ये तो ऊपरी नेता जाने। 400 पार पूरे एनडीए का बोला है, कैसा बोला है, पर हाँ इतना सत्ता में मोदी आएगा, मैं इतना जानता चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? हूँ। मेरा नाम रमेश शर्मा है जी। क्या लग रहा है मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, इस बार सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल 101% 400 पार करेंगे इस बार, पूरा एनडीए 400 पार जाएगा और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बनने भी चाहिए। यहाँ जो महिलाएं आई हुई थी, उनकी भी अपनी नाराजगी थी कि गली में कई चीजों की समस्या है जो सरकारी हैं। यहाँ के विधायक, सांसद, पार्षद को कराना चाहिए, कोई आता नहीं। आज चुनाव प्रचार के लिए आ गए और उनकी बात भी नहीं सुनी गई। वो अपनी महिलाएं जो है, यहाँ की जनता जो है, जो यहाँ की वोटर है, अपनी बात रखना चाहती थी। मैडम ने तो बात भी नहीं सुना, हलो हाय किया, ऐसे चल दिया। तो ऐसे जो है कैसे निकलेगा? और दूसरी बात, राव इंद्रजीत सिंह प्रत्याशी हैं, तो उनकी बेटी चुनाव प्रचार कैसे कर रही है, इसका जवाब है आपके पास? देखो, समस्याएं व्यक्तिगत होते हैं, मोहल्ले के होते हैं, समाज के होते हैं। हर समस्या का समाधान के लिए एक दायरा बना हुआ है, एक ग्राउंड बना हुआ है। हमारे गली में आज मोहल्ले में कोई भी सीवर पानी की समस्या होती है तो हम अपने पार्षद के पास जाते हैं। शहरों सड़क की समस्या होती है तो उसके लिए हमारे एमएलए जाते हैं। तो हर एक का अपना दायरा है। एमपी का जो वोटिंग होती है, देश को के नेतृत्व के लिए ये वोटिंग हो रही है। पीएम को बनाने के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग हो रही है। बाकी जो हमारी व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है, उनके लिए हमारा पार्षद है, हमारा एमएलए है। हम उनसे लड़ भी सकते हैं और उनसे लड़के काम भी करवा सकते हैं। आप अपने पार्षद या एमएलए के पास यहाँ की जनता लड़ने जाएगी, उनके ऊपर ही एफआईआर हो जाएगा साहब। लड़ाई कोई हमें ये थोड़ी है कि वो हाथ पैरों से लड़ाई करनी है। हम मौखिक लड़ाई में ही एफआईआर करा देंगे वोट लेने के बावजूद। यहाँ 5 साल जीतने के बाद अभी तक क्यों नहीं आए? यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाएं यहाँ सोच रही थी कि मैं बताऊंगी प्रत्याशी की जो बेटी आई है चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वो तो हाथ झाड़ के निकल गई। देखो, दिन में 25 जगह इनको सभाएं करनी होती है। एक जगह ज्यादा समय ना देकर एक 1-1.5 घंटा अगर एक जगह रुकेंगी, समस्याएं सुनेगी। समस्याएं सुनने के लिए उन्होंने अपने ग्राउंड बना रखा, अपने व्यक्ति बना रखे हैं। हर एक को एक पद दिया हुआ है उन्होंने। हम उनके पास जाके अपनी समस्या उनको जाके कह सकते हैं और हमारी समस्या राव इंद्रजीत जी के पास, आरती मैडम के पास जाते हैं और वो हमारे सुनते भी हैं और उसको सुलझाते भी हैं। चलिए ठीक है। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।